नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए मई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। आशा की नई किरण मई 2026। जी हाँ, फरवरी से अप्रैल तक लगातार अप डाउन्स झेलने के बाद हेल्थ इश्यूज, आर्थिक संकट और कार्यों में लगातार गतिरोध झेलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मई 2026 में स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 13 फरवरी को ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव कुंभ राशि में आए और कुंभ राशि में आते ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया, जिसके कारण पिता के स्वास्थ्य में कमी आई या पिता के साथ संबंध खराब हुए। गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में देरी हुई, बॉस सीनियर से रिलेशंस खराब हुए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जातकों को या जो जातक ऑलरेडी जॉब में थे उनको एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। 13 फरवरी को सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना और ठीक 10 दिन बाद 23 फरवरी को राहु मंगल का अंगारक योग बना। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, हमारे जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। 15 मार्च को सूर्य राहु का ग्रहण दोष समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही सूर्य मीन राशि में आए, सूर्य शनि का एक नया दुर्योग बन गया। 14 अप्रैल को सूर्यदेव को शनि और राहु से मुक्ति मिली और अब सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक सुखद संकेत है। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक तो मंगल राहु का अंगारक योग बना रहा, लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आए तो मंगल शनि का एक नया दुर्योग बन गया। इस दुर्योग की समाप्ति भी मई के माह में होगी, जब 11 मई को मंगल स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए, मई की जो स्थिति है उसमें सूर्य उच्च की राशि में है, मंगल स्वराशि में है, शुक्र भी स्वराशि में है और बुध भी मई में 15 मई तक वृषभ राशि अपनी मित्र राशि में रहेंगे और 15 मई से 29 मई तक स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। तो मई का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छी बात यह है कि कर्म कारक शनि भी उदित हो चुके हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर 14 मई तक आपके लग्न के भाव में रहेगा। यहाँ पर अपनी ही राशि में गोचर करेंगे शुक्र और केंद्र के भाव में हैं, तो मालव्य राजयोग बनेगा। देखिए, मालव राजयोग वो राजयोग है जो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, बेहद महत्वपूर्ण राजयोग है और जब ये राजयोग बनता है तो जीवन में खुशियों की भरमार, धन की भरमार, सुख सुविधाओं की भंडार भरना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मंगल अभी शनि के साथ गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में। 11 मई को मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे। बुध और सूर्य 12वें भाव में है। 14 मई को दोनों ही आएंगे लग्न भाव में और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा 12वें भाव में भी और लग्न के भाव में भी। यहाँ एक चीज़ और है कि बुधादित्य राजयोग तो बनेगा ही, बुध सूर्य का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। सूर्य चौथे भाव केंद्र के भाव के स्वामी हैं, बुध पंचम भाव त्रिकोण के भाव के स्वामी हैं। एक केंद्र एक त्रिकोण के स्वामी जब दोनों एक साथ होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो बुध और शुक्र का बुधादित्य राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग ये पूरे महीने बना रहेगा। देवगुरु धन भाव में है, धन कारक शुक्र 14 मई को धन भाव में आ जाएंगे और बुध 29 मई को यहाँ पर आएंगे। जब 29 मई को बुध आएंगे तो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो इस तरह से मई का महीना आपके लिए बेहद अनुकूल स्थितियाँ लेकर के आ रहा है, क्योंकि इसमें कई राजयोग बन रहे हैं और साथ ही साथ ग्रहों के गोचर भी स्वराशि या उच्च की राशि में है।
अब देखिए एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि राजयोग जब बनते हैं तो फलीभूत भी होते हैं, लेकिन वो फलीभूत कब होते हैं? फलीभूत तब होते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है। अब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, बुध या सूर्य अगर मजबूत स्थिति में है तो आपको राजयोगों का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह देखना भी ज़रूरी होगा कि क्या जन्म कुंडली में जो राजयोग बन रहा है वो राजयोग कहीं खंडित तो नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ राजयोग बनाने वाले ग्रहों का अंश बल कितना है। ये कई चीज़ें देखनी होती हैं, तब राजयोग का फल मिल जाता है। अब मैं ये कह दूं कि राजयोग बन गया और आप ये सोच के बैठ जाएं कि हाँ राजयोग का फल मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है लग्नेश की, भाग्येश की, अब देखिए आपके लग्नेश शुक्र हैं, भाग्येश शनि हैं, एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो कुंडली आपकी बेहद मजबूत है, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे के मित्र हैं। और साथ ही साथ भाग्येश धन भाव में बैठा हुआ है, यानी भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है। शुक्र जब यहाँ पहुँचेंगे 14 मई को धन भाव में, राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। तो इस तरह की कई घटनाएं इस महीने में आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। मई के महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो राहु, शनि और बुध का है, शुक्र का है, क्योंकि ये चारों ही ग्रह आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। शनि आपके भाग्येश हैं, शुक्र आपके लग्नेश हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। भाग्य का स्वामी और लग्न का स्वामी जब एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, अब देखिए यहाँ पर शुक्र 14 मई तक रहेंगे, शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, शुक्र का बनेगा मालव्य राजयोग। तो अब भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलने से मालव्य राजयोग के जो फल हैं वो आपको मिलेंगे। क्या मिलेगा, किस तरह का फल मिलेगा? देखिए शुक्र है धन के कारक, और मालव्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने वाला होता है। यहाँ लग्न में है, इसके बाद शुक्र धन भाव में आएंगे, यहाँ भी यही कार्य करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि या स्वराशि में गोचर कर रहे हैं या मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये निश्चित है आपको जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। गोचर में मालव्य राजयोग बनने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपके धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? ऐसा तो नहीं कि मैंने कह दिया मालव्य राजयोग बन गया, आपने मान लिया और पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कोई ना कोई तो सोर्स होना चाहिए। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, आप ये सोचिए। देखिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव क्या है? व्यापार का। और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। तो जो लोग कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके व्यापार में वृद्धि होगी और वहाँ से धन की प्राप्ति होने जा रही है। सातवां भाव होता है विवाह का। विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सातवां भाव होता है जीवन साथी का। यहाँ जीवन साथी के माध्यम से कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा। और पार्टनरशिप में कोई व्यापार, वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है। अब शुक्र के साथ कौन है, जरा ये समझिए। शुक्र के साथ बैठे हैं बुध। बुध आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी है, तो और धन भाव के स्वामी है। अब पैसा कहाँ से आएगा? पंचम भाव की चीज़ों से, यानी आपकी शिक्षा से, आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी संतान के माध्यम से। कैसे? आपके संतान को कोई जॉब मिल सकती है, आपके संतान के लिए आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, तो वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। थर्ड सेकंड हाउस की चीज़ों से, आपकी वाणी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। अगर आप वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, बुद्धि से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, व्यापार से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं,
शिक्षा के क्षेत्र, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, या बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये सारे बुध के क्षेत्र हैं, बुध शुक्र के साथ हैं। तो इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और कहाँ से धन आएगा? धन आएगा 12वें भाव की चीज़ों से, यानी विदेश से। देखिए, सप्तम के स्वामी कौन है? मंगल है। मंगल कहाँ बैठे हैं? अपनी ही राशि में बैठे हैं। 11 मई को आ जाएंगे 12वें भाव में। तो सीधे सीधे व्यापार का संबंध बन गया विदेश से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा, विदेशी व्यापार से पैसा, विदेशों में रुका हुआ पैसा, ये सारी चीज़ें। मंगल मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र के कारक होते हैं। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग सर्जरी के क्षेत्र हैं से जुड़े हैं, जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, किसी भी तरह से मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा योग बन रहा है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, और जो जातक कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का भी एक अच्छा अवसर मिलेगा। और कहाँ से पैसा आएगा? पैसा आएगा छठे भाव की चीज़ों से। शुक्र जो है सप्तम के स्वामी है, छठे भाव के स्वामी है। तो छठा भाव क्या है? छठा भाव नौकरी का है, नौकरी से पैसा मिलेगा। या छठा भाव सर्विस सेक्टर को दर्शाता है, यानी एज ए प्रोफेशनल जो कार्य कर रहे हैं वहाँ से पैसा आपको मिलेगा। कंसल्टेंसी के क्षेत्र में है, वकालत या मेडिकल के क्षेत्र में है, स्वतंत्र रूप से कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। देखिए, ग्रहों का गोचर जब अच्छी स्थिति, अनुकूल स्थिति में होता है तो लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा प्लेनेट आपका अच्छी स्थिति में है और किस भाव का वो स्वामी है। और अगर आप ये जान पाएंगे तो उसी समय पर उसी की तरह आप कार्य करके उसका लाभ ले लेंगे। और जब ग्रहों का गोचर अनुकूल नहीं है तो साइलेंट बैठे रहेंगे, शांति से उस समय का इंतज़ार करेंगे। क्योंकि जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप पॉजिटिव ही मिले, नेगेटिव ज़्यादा मिलता है, पॉजिटिव कम मिलता है। और जो पॉजिटिव समय आता भी है उसे जानकारी न होने के कारण उस पॉजिटिव समय का, उस अच्छे समय का लाभ नहीं ले पाते। तो ये कैसे पता लगेगा? ये जानने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, और इसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पर भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9058144128। नमस्कार।